नवाब कपूर सिंह, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। नवाब कपूर सिंह 1697 से 1753 18वीं सदी के एक महान सिख नायक थे। आप द्वारा निभाई गई अथक व निष्काम सेवा के कारण आपको नवाब की उपाधि प्राप्त हुई। आपने ये सत्कार लेने से पहले एक शर्त रखी कि आप द्वारा निभाई जा रही घोड़ों की लीद साफ करने की सेवा से उन्हें वंचित न किया जाए, जो कि वो बचपन से करते आ रहे हैं। आप दल खालसा के स्थापक थे, जिसने पंजाब के लोगों की उस मुश्किल दौर में हमलों व जोर जबर से सुरक्षा की। सरदार नवाब कपूर सिंह का प्रारंभिक जीवन धार्मिक विश्वास व बलिदान की भावना वाले माहौल में व्यतीत हुआ। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आप जी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी भी विधा ग्रहण की। 1721 में आपने उस समय के महान सिख भाई मनी सिंह जी के हाथों खंडे की पोल प्राप्त की। जब कपूर सिंह जी ने हथियार उठाने वाली उम्र में प्रवेश किया तो आप जी ने अमृतसर के समीप फैजलपुर और उसका नाम सिंहपुर रखकर और उसे अपना ठिकाना बना लिया। इसी कारण आप जी को इतिहास में कपूर सिंह फैजलपुरिया तथा आप द्वारा स्थापित की गई मिसल को सिंहपुरिया फैजलपुरिया भी कहा जाता है। आप जी की शारीरिक चुस्ती और दिलेरी की भावना उस समय में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई और शीघ्र ही आप अपने लोगों के मुखिया बन गए, जो कि उस समय अपनी पहचान को कायम रखने के लिए पूरी तरह से संघर्ष में लगे हुए थे। 1726 जकरिया खान लाहौर का गवर्नर बना तो उसने सिखों के खिलाफ सख्त रूप धारण कर लिया। उस समय सरदार कपूर सिंह ने योद्धाओं का एक जत्था तैयार कर लिया, जो कि बियाबान, जंगलों और पहाड़ों में ठिकाना करते, सरकारी प्रबंध में खलल डालते, अपने साथियों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे सरकारी खजाने और कारवां पे हमला करते। इन कार्रवाइयों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जकरिया खान के कहने पर 1733 में दिल्ली सरकार ने सिखों पर लगाई गई पाबंदी हटाने का निर्णय लिया तथा सिखों को जागीर देने की पेशकश की। खालसा पंथ के साथ समझौता करने की वार्तालाप के लिए लाहौर के समीप पंजाब में रहते हुए सिख सुबेग सिंह को चुना गया, जो कि कुछ समय के लिए मुगल हुकूमत के अधीन कोतवाल भी रहे थे। अमृतसर पहुंच के सुबेग सिंह सिखों से मिले, जो कि बैसाखी के मौके पर वहां एकत्रित हुए थे। उन्होंने सिखों को सरकार द्वारा नवाब की उपाधि दीपालपुर, कगनवाल व जबालपुर के परगनों को जागीर के रूप में देने की पेशकश की। सिखों द्वारा इस पेशकश को मानने के बाद संगत में हाथ से उस समय पंखा सेवा कर रहे कपूर सिंह नवाब की उपाधि लेने के लिए चुना गया। सरदार कपूर सिंह ने झिझकते हुए ये सम्मान लेना स्वीकार किया तथा सत्कार सहित उन्होंने मुगलों द्वारा भेजे गए वस्त्रों को डालने से पहले 5 प्रमुख सिखों के चरणों के साथ स्पर्श करवाया। इसके पश्चात कुछ समय तक विराम रहा और इस समय दौरान नवाब कपूर सिंह ने संगठित करने की ओर ध्यान दिया। उन्होंने खालसा को 2 हिस्सों में बांट दिया, बुढ़ा दल व तरुणा दल। बुढ़ा दल को गुरुधामों की देखभाल, गुरु शब्द का प्रचार व सिखों में अमृत संचार का कार्य सौंपा गया, जबकि तरुणा दल को आवश्यकता पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार किया गया। नवाब कपूर सिंह ने संबत खां को मारा, जो कि भाई मनी सिंह जी की शहीदी के लिए जिम्मेदार था। साथ ही आपके कहने पर ही सरदार अगड़ सिंह ने
मोमन खान के जुल्मों को रोकने के लिए उसका सर धड़ से अलग कर दिया। 1739-40 में नवाब कपूर सिंह ने नादिर शाह को चुनौती दी और उसकी कैद में से कई जवान लड़कियों को छुड़वाया और उसके द्वारा लूट के ले जा रहे खजाने को अपने कब्जे में लिया। 1748 की बैसाखी पर जब सिख लंबे समय पश्चात अमृतसर में एकत्रित हुए तो नवाब कपूर सिंह के प्रयत्नों द्वारा एक नई जत्थेबंदी दल खालसा का संगठन किया। सिखों के अलग अलग जत्थों को 11 मिसलों को अधीन लिया गया और ये सभी मिसलें ज़रूरत पड़ने पर मिलकर काम करती तथा इनका एक साझा कमांडर था तथा ये सभी पंथ से जुड़ी रहती। नवाब कपूर सिंह के कहने पर इसकी कमान जस्सा सिंह आलूवालिया को सौंप दी गई और उन्हें दल खालसा का जत्थेदार नियुक्त किया गया। 7 अक्टूबर 1753 को नवाब कपूर सिंह परलोक गमन कर गए। आप जी का संस्कार अमृतसर में गुरुद्वारा बाबा अटल सिंह के समीप ही किया गया।